बुद्ध देव के समय में शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी बहुत कम सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों ने तो स्त्रियों को सब प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान और सामाजिक अधिकारों के अयोग्य ठहरा दिया था। बुद्ध ने इस स्थिति को समाज के लिए हानिकारक समझा और अपने संघ में स्त्रियों को भी पुरुष की तरह सम्मिलित होने का अधिकार दिया। एक बार भ्रमण करते हुए बुद्ध जी जब वैशाली नगर में पहुंचे तो वहां की प्रसिद्ध वैश्या आम्रपाली के बगीचे में ठहर गए। यह समाचार सुनकर वह भी बगीचे में पहुंची और बुद्ध जी का उपदेश सुनकर अगले दिन उनको अपने यहाँ आहार ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। जब वह समाचार वैशाली के सरदारों ने सुना तो उन्होंने इसमें अपनी बड़ी बेइज्जती समझी और आम्रपाली को 1 लाख रुपया लेकर भोजन कराने का अधिकार उनको देने का आग्रह किया। पर आम्रपाली ऐसे किसी प्रलोभन में न आई और उसने बुद्ध जी के संघ को भोजन करा के अपना बगीचा दान कर दिया और स्वयं उनकी शिष्या हो गई। इस प्रकार बुद्ध जी ने 50 वर्ष तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके उस मानव धर्म का प्रचार किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या स्त्री, धर्म मार्ग पर समान अधिकार था। इस प्रकार की शिक्षा से भारतीय समाज के अनेक दोष दुर्गुण दूर हो गए और उसने ऐसी प्रगति की जिसका उदाहरण हजारों वर्षों में न मिला था। पर कुछ 100 वर्ष बाद बौद्ध संघों में भी स्वार्थी व्यक्तित्व का बोलबाला हो गया और आज इस देश में उनका नाम ही शेष रह गया है। इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें भेदभाव, छोटे बड़े, समता विषमता को स्थान देना अनुचित है। जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का पोषण करते हैं वे न्यायशील लोगों की दृष्टि में निंदित पात्र होते हैं। महापुरुष बौद्ध ने इन दोनों के निराकरण के लिए ही अपना ही जीवन समर्पित नहीं किया, वरन अपनी पत्नी, पुत्र, भाई को भी अपने साथ गृह त्यागी बनाकर धर्म प्रचार में लगा दिया। यदि उनके इस अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान की पदवी दी, 9वां अवतार मानकर पूजा की, तो यह उचित ही कहा जाएगा। धन्यवाद।